हेलो गाइस, तो आज हम आए टाटा सेरा का रिव्यू करने टाटा मोटर्स के डीलर में क्रोपेक्स में। हेलो गाइस, तो वेलकम टू रेव विद मैक। आज हम लेके आए हैं आपके पास टाटा सेरा 2025। आप कलर देख सकते हो, येलो अंडमान है। इसमें आपको हम पूरा स्पेक्स बताएंगे शुरू से लेके आखिर तक। तो एक बार हम आपको स्टोरी लाइन बता देते हैं इसकी। ये गाड़ी आपकी जब आई थी पहली बार इंडिया में, ये आई थी 1991 में, और फिर उसके बाद ये आपकी 2003 में आपका डिसकंटिन्यू हो गई। फिर अब आपके पास फिर से आपके पास आई है 2025 में ये गाड़ी, जिसमें ये फुल स्पेक्स लोडेड है, सारे फीचर्स हैं, और ये आपका अवेलेबल है क्रोपेक्स शोरूम में। तो आप इसमें आगे डील अपनी ग्रैब कर सकते हैं। बाकी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के साथ। तो गाइस, 20 साल बाद लीजेंड हमारा वापस आ गया है। तो ये रेट्रो के लिए है या फिर मॉडर्न लुक में भी अपना अवतार में एक नई जगह बनाएगा। दूसरी चीज ये है कि हमको ये देखना है कैसा परफॉर्म करेगा। ये रियल लाइफ डील होगी या फिर नॉस्टैल्जिया है सिर्फ। लेट्स ट्राई आउट। सो आप देख सकते हो टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए कितना फेमस है। हमेशा मतलब स्टेबिलिटी और सेफ्टी, इन पे बहुत अच्छा काम करा है टाटा ने हमेशा। तो आप देख सकते हो, मतलब आप शोल्डर प्रेस मार लोगे इसमें, मजा ही आ जाएगा इसमें। अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। ये आपका स्टैंड है जिससे लगेगा ये। एक मेन चीज़ है, इतना भारी बोनेट होने के बाद इन्होंने स्टड्स नहीं दिए, तो एक वो दे सकते थे टाटा आप इसमें, क्योंकि आपका सेगमेंट में जो कॉम्पिटिटर है सेल्टॉस वो देता है। दूसरी चीज़ में है, टाटा ने अपने पैनल्स पे बहुत ही अच्छा काम करा है। आप इसकी फिनिश देख सकते हो। बाहर का वो एक अलग बात है, अंदर का देखिए आप फिनिश कितनी अच्छी है। प्रॉपर 0 to 0 फीट गैप मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं, आप कमेंट करिए आपको क्या लगता है। द इंजन ऑफ द डीजल साउंड एंड हाउ दिस टर्बो इज रेविंग। ओके, हाउ व्हाट इज द व्हिसल साउंड। ओके, स्टार्ट द इंजन। सो देयर इज सम वाइब्रेशंस, यू कैन सी। रेव इट। See, there is a whistle sound. Like that. Once again. See, very, मतलब आपको इसको चलाने में एकदम मजा आ जाएगा। आप एक बार आए यहाँ पे शोरूम में क्रोपेक्स में, आप इसको ट्राई करें और आप इसको मतलब फील करें एक डीजल इंजन को। मतलब इसका एक अलग ही साउंड है, एक अलग ही फील है। फिर दूसरी चीज, इसमें जो आपका इंजन ऑप्शंस आते हैं, इसमें इंजन ऑप्शंस आते हैं आपके 3, जिसमें आपका पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। 108 PS पे आपको पावर मिल जाती है। टॉर्क आपको अराउंड 145 Nm का मिल जाएगा। अभी तक ये शोरूम में अवेलेबल नहीं है और रोड्स पे तो आया ही नहीं है, क्योंकि 15 जनवरी को लॉन्च हुआ था ये। उसके बाद अगर हम आते हैं इसका पेट्रोल टर्बो इंजन, सबसे जो बेहतरीन इंजन है, सबसे जो बेस्ट इंजन माना जा रहा है, मतलब बेस्ट इंजन विद ट्रांसमिशन। और हाँ, नेचुरल एस्पिरेटेड में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 DCT। और दूसरी चीज़, अगर आते हैं हम नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल पे, तो उसमें आपको जो पेट्रोल में जो पावर मिल जाती है वो आपको अराउंड मिल जाती है 160 PS की। आपको जो टॉर्क मिल जाएगा वो मिल जाएगा अराउंड 260 टू हाँ 260 टू 255 तक मिल जाएगा। फिर इसमें अगर हम माइलेज की बात करें, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड अभी हमारा शोरूम्स में अवेलेबल नहीं है, तो हम उस पर कुछ बता नहीं सकते। तो आपका जो टर्बो वाला है उसमें आपको अराउंड 8 to 10 किलोमीटर पर लीटर का सिटी में माइलेज मिलेगा। फिर उसके बाद आपको जो हाईवे पे मिलेगा वो आपको मिलेगा 14 to 15 का। अगर हम फाइनल आते हैं डीजल में, तो हमारे पास जो वेरिएंट है ये अकम्प्लिश्ड प्लस है, डीजल है, ऑटोमेटिक है। इसमें डीजल में भी ट्रांसमिशन में आपके 2 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आपका मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और उसके बाद आपका एक आता है टॉर्क कन्वर्टर। तो ये आपका ऑटोमेटिक है, ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, टॉर्क कन्वर्टर है। इसमें थोड़ा सा आपका माइलेज थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो टॉर्क कन्वर्टर होता है वो थोड़ा लोड लेता है। वो अपने आप को एडजस्ट करता है और उसकी टॉर्क को बढ़ा के देता है। मतलब आपका 280 Nm का टॉर्क चला जाता है और आपका नॉर्मल वाले डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन में 260 Nm का टॉर्क रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको 20 Nm का टॉर्क मिल रहा है, तो आपका थोड़ा माइलेज तो डाउन हो गई। और टाटा ने बहुत अच्छा काम करा, मैं आपको उसमें MID में भी दिखाऊंगा। 8 किलोमीटर पर लीटर के नीचे आपका माइलेज नहीं जाता है। आप उसको उस तरह से ट्यून करा, टाटा ने क्या करा है वो टाटा को ही पता होगा। पर हाँ, एक ये मेन चीज़ है। तो ये था आपका इंजन का हिसाब। हम आपको वेरिएंट्स का भी बताएंगे और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएंगे कि वेरिएंट्स में आपका कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए। सो गाइस, आपको जो की है वो इस तरह से मिलती है, काफ़ी लग्जूरियस की है। आपको एक चीज़ में यहाँ बढ़िया नोट करने वाली है, इसमें ना आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिलेगी। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, उनके लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये टाटा ने काफ़ी मतलब अच्छा काम करा है। फिर उसके बाद आपको अगर मैं बटन्स दिखाऊँ, तो एक यहाँ पे लॉक का बटन है,
फिर उसके बाद बूट ओपनिंग का बटन है, और बूट ओपनर इसमें आपका टेल गेट जो है पावर्ड है, तो यहाँ से भी खुल जाता है, और आपका नीचे स्वाइपिंग पे हम बाद में दिखा देंगे। ये आपका लाइट का है, और फिर इसके बाद आपका लॉक का है। तो अगर मैं आपको ये इसको अनलॉक करता हूँ तो ये आपको वेलकमिंग उससे ग्रीट करता है, ये देखिए एनिमेशन इसका। और फिर मैं इसको अगर लॉक करता हूँ तो ये आपको बाय करेगा, और आपके ORVMs जो है फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर आपको उसको लाइट दिखाऊं, फुल लाइट, तो ये आपकी इसकी फुल लाइट है। ये आपके अगर हम इसको शुरू करें तो आपका जो है DRL जो आपको कनेक्टेड मिल जाती है, जिसमें स्प्लिट है 1 2 3, और फिर ये पूरी कनेक्टेड DRLs हैं। सिएरा का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलता है, फिर टाटा की बैजिंग मिलती है, फिर आपको 360 डिग्री का कैमरा मिल जाता है, नीचे आपको एडास का रेडार मिल जाता है, ग्रिल है, आपका ग्लॉसी फिनिश है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका मेन लैंप्स है, हेड लैंप्स। इसमें एक चीज बहुत अच्छी करी है टाटा ने कि जैसी जैसी इसकी स्पीड इंक्रीज होती है उसके साथ आपकी इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर नीचे दिखाऊं मैं आपको इसका, तो इसमें आपका फॉग लैंप्स आ जाता है। यहाँ पे फॉग लैंप्स भी काफी मतलब स्लीक डिजाइन है, और आपका रेक्टेंगुलर शेप, एक अलग डिजाइन दिया है थोड़ा सा हटके। फिर उसके बाद इसके बाद आता है आपके सेंसर्स पे। सेंसर्स आपके आगे इसमें 1 2 3 4 दिए गए हैं, फिर साइड में आपको फेंडर्स पे दिया गया है सेंसर, और सेंसर जो आपके हैं इसमें ग्लॉसी फिनिश है यहाँ पे भी। तो अब हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। सो गाइज अब हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे आपको सबसे पहले दिखते हैं जो एलॉयज। आजकल ये काफी कॉमन एलॉयज हो गए हैं, इसमें आपके जो नट्स मिलेंगे वो एक्सपोज मिलेंगे। उसके बाद आपका जो है ये टॉप मॉडल है, अकम्पलिश्ड प्लस है, जिसमें आपको कलर मिलता है अंडमान एडवेंचर्स प्लस। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोफाइल की बात करें टायर की, आपकी है एक्सपेक्ट रेशियो 55, तो काफी स्टेबल आपको ड्राइविंग मिलेगी इसमें। दूसरी बात, इसका जो आपका डायमीटर मिलेगा रिम का, वो आपको मिलेगा ये दिस इज 19 इंचेस डायमीटर ऑफ द टायर्स। ओके, इसमें अगर हम आपका विड्थ की बात करें, विड्थ आपकी है इसमें 225। ठीक है, अब इसमें आपको फेंडर्स पे ऐसा कोई ऐसा आपको क्या कहते हैं सेंसर्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिएरा की बैजिंग मिल जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है जो उसको सेगमेंट को थोड़ा सा अलग हटके बनाती है, इसके जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं। फ्लश डोर हैंडल्स में यहाँ पे आपको एक लाइट दी गई है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अगर आपका इसको अनलॉक करते हैं हम तो उसके हिसाब से यहाँ पे लाइट जलती है। तो आपको खोलना है तो आप इसको ऐसे करें और ऐसे खोल लें। ठीक है, ये देखो आपकी लाइट भी चल दी। फिर उसके बाद हम आते हैं इसकी नीचे फेंडर्स पे। तो फेंडर्स में आपको ग्लॉसी फिनिश दी गई है जो काफी मतलब प्रीमियम और अच्छी लगती है। आपका ए पिलर ठीक है, पर आपका जो बी पिलर है वो आपका बेस मॉडल में थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आएगा आपका बेस मॉडल में। तो आपका जब आप बैक करोगे तो आपका एक ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है, पर इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके ORVMs हैं, दैट विल वर्क। और ये आपका एक मेन चीज बता दे आपको साइड प्रोफाइल से, जो पुरानी टाटा सिएरा थी हमारी 1991 से 2003 में जो आई, 2003 तक जो चली, उसका एकदम कॉपी करी गई है, क्योंकि लीजेंड इज ऑलवेज लीजेंड। तो उसका एक मेंटेन करा गया ग्लोरी, उसका एक लीगेसी मेंटेन करा गया। तो आपको ये विंडशील्ड देने के लिए, ये देखो दिख रहा है। फिर अगर हम आपको अंदर सनरूफ दिखाएंगे ना, सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ है इसका। फिर हम इसका आते हैं बैक प्रोफाइल पे। तो गाइज अब जो सबसे बिल्कुल अलग बनाता है, उसको प्रीमियम सेगमेंट बनाता है, और अलग से जो इसमें एक चीज आती है फीचर्स के नाम पर, वो आपका है इसमें पावर टेल गेट। सो मेरे पास अभी कीज है, गाड़ी मैंने अनलॉक कर देता हूं। अब मैं इसको यहां पे स्वाइप करूंगा। सो हियर इज द मोस्ट प्रीमियम थिंग इन दिस सेगमेंट, टाटा सेरा पावर टेल गेट। तो आपका बटन यहां पे मिल जाता है इसको क्लोज करने के लिए। और एक और चीज है, जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और मैंने अगर लाइट्स ऑन कर रखी है तो आपकी टेल गेट जलती है, दिस इज रेड। ठीक है, तो एक इसमें बहुत अच्छी चीज दी गई है, तो हाईवे पे आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगी। दूसरी चीज आपकी है, आप इसको यहाँ पे बंद करके क्लोज कर सकते हो। और हाँ, इसमें देखो, एक तो आपका ये प्रीमियम चीज हो गई, मतलब जो आपको प्रीमियम गाड़ियों में मिलती है। अब आपको मैं आपको और दिखाता हूँ, एक मतलब प्रीमियम तो नहीं बोलोगे आप इसको फीचर, एक बहुत ही यूजेबल फीचर, बहुत ही नॉर्मल फीचर जो सारे सेगमेंट्स को देना चाहिए। वो एक मेन चीज है आपका ये ट्रे सेगमेंट। अगर मैं इसको देखो, ट्रे को मुझे घर नहीं ले जानी है, यहां पे मैं इसको यहां पे रख दूंगा, और मुझे नहीं यूज करनी है तो आई विल पुट इट हेयर। इसमें प्रॉपर स्पेस दी गई है डेडिकेटेड, जो आपके रेंज रोवर प्रीमियम कार्स में आती है। इसको मतलब इंडियन कार्स को ये बेसिक करना चाहिए ये चीज। तो अगर मैं ये चीज हटा देता हूं ना, तो आपकी जो कार है ये बूट स्पेस देती है 662 लीटर्स का, जो सेगमेंट में सबसे बड़ा है। और उसके बिना अगर आप ट्रे लगा लेते हो तो आपका ये है 600 लीटर्स का। ठीक है,
अब मैं इसके बाद आता हूँ नीचे बम्पर पर। बम्पर पर आपको ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिश मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा। आपकी रेड लाइट जल चुकी है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम इसको बंद करते हैं। पावर्ड है तो बटन से जाएगा। अब हम आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पर। तो अगर आप बैक प्रोफाइल पे आओ, बैक प्रोफाइल में आपको सियरा की बैजिंग मिल जाती है, टाटा की बैजिंग मिल जाती है। इसमें एक और अच्छी चीज है, आपका ये जो टॉप मॉडल है अकम्पलिश्ड प्लस, इसमें आपको फ्रंट में भी रेडार मिल जाता है और बैक में भी रेडार मिलता है। रेडार किस चीज का? एडास का। ठीक है, तो आपको मतलब चलाने में, सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रॉपर गाड़ी रिस्पॉन्स देगी, कब रोकना है, कैसे रोकना है, अगर ड्राइवर का इधर उधर ध्यान जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया में। उसके बाद आप देख सकते हो कनेक्टेड डीआरएल्स हैं। अगर आप सेल्टोस में जाके देखोगे तो सेल्टोस में गैप आता है, पर इसमें प्रॉपर कनेक्टेड डीआरएल्स हैं, जिसमें प्रीमियम एकदम बैक लाइट, सॉरी टेल लाइट है, डीआरएल वाज रॉन्ग। फिर टाटा आ गया इसमें, आपका ये फॉग करने का है हो गया। फिर उसके बाद आपका ये जो है ना, ये फेंडर, ये फेंडर अगर आपको दिखेगा आपको लगेगा स्पॉइलर टाइप है, डिजाइन है, पर नहीं। एक टाटा ने इसमें एक और अच्छी चीज दी है आपको, इसमें दिया वाइपर विद दी वॉशर्स, जो कि ऑपरेबल है। So guys, we have a new guest on our channel, Darshan. Darshan Hello, V. guys. So he will be explaining you the internal interiors. Okay. So we are starting. Darshan, here is the camera for you. Yeah. Hello guys. So this is how the steering look when you sit. The most important thing, you get a dual tone finish here. One is a white and a black, and this is a adjustable steering, which is two-way adjustable. Front it goes forward and backwards, and up and down as well. So let's talk about the controls on the left hand side. You majorly get the media controls, voice assist, which you can directly open and close the sunroof, and media controls as well. So this is a plus and minus for volume, up and down for a media. So just you can say, you can put song forward and backward. This is a call receive, call and other Bluetooth connectivities. So on the right hand side, majorly for the drivers. So you get the cruise control here, speed to set, increase and decrease the cruise control, and ADAS control. So which level of ADAS do you want? As you can cruise control, lane assist, the very first icon which is changing for lane assist while you are driving in a lane or you are cutting through the lane. And apart from that, there is other media controls which you, upon navigating, you can find other info like power and torque, G-force meter for fun, service reminder, TPMS, and navigation. So upon click of this navigation, it will open the maps. Currently we are standing at our showroom. So you will get two levers here. First one is for wiper controls, which you got auto wiping and alternative wiping. And the right side, headlight controls, axis of the headlight and on off parking lights. And apart from that, you get the paddle shifters here, plus and minus, which feels even more premium than what said on paper. It's a plastic finish. As you can see, it will not wobble and all. जिसमें आपको यहाँ पे कॉल के ऑप्शंस मिल जाएंगे कनेक्ट करने के। ये वॉइस कमांड हो गया आपका, आप स्क्रीन पे देख सकते हो वॉइस कमांड। ये सनरूफ भी इससे ओपन दी सनरूफ, Say a command. ओपन दी सनरूफ। Sure. तो आप सनरूफ देख सकते हैं, ये आपका ओपन हो जाएगा। So guys, coming back to the infotainment system, we have a 3-screen infotainment system. First is the instrument cluster, second is the infotainment system, then third comes is the separate screen. So this screen and this screen are independent. If you connect Wi-Fi to this screen, you have to connect Wi-Fi in this separately. So these are not like connected screens. Okay, so this screen is literally given to the co-passenger, in which you can connect the headphones and all these things. You can see like arcade games and all these things, music things. Cinema mode is there. So only the entertainment things are there in this. No vehicle functions will come like in this. You can see the vehicle functions. In this, no vehicle functions is there. So if you come to this screen, only this all the vehicle functions and the infotainment things are there. So if we will show you the JBL speaker sound system, in which the sound bar is also given here. Tata claims we have given 2 sounds in this, and there is a sound bar. One speaker is here, then tweeters are there, airbags are there. Okay, now we will show you how the quality of the sound is. So we are playing one song, JBL bass test.
So please comment down how you like the sound quality of our music in the of JBL in the Tata Sierra. Now coming back to the climate control, so we have a dual zone climate control. Now we will open the lights and you can see the features in that. Okay, so here are the light options. Now here are the up and down of climate controls. Okay, now coming to this gear knob, it is a very premium quality knob. So it is a leather type knob. Here you will get the glassy finish. Now there are the indicators of this gear, on which gear it is. Now this comes to the parking. So this is a very unique feature what Tata has given. If you are not wearing the seat belt, so the rear tire will skid when you will drive it. Okay, so for a like temporary removal of that skid, what you can do, you can hold it for 2 seconds and it will remove automatically. So you can drive it without the seat belt, but we do not prescribe you should drive with the seat belt. So गाइज अब हम आते हैं इसकी रियर सीट्स, मतलब को पैसेंजर सीट्स पे. को पैसेंजर सीट्स में आपको यहाँ पे एक वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा. आपको सबसे बढ़िया चीज जो इसके सेगमेंट की लगेगी, आपको यहाँ से इसको पुल करना है और आपका थाई सपोर्ट, मतलब आप लॉन्ग ड्राइव पे विदाउट किसी हसल के, विदाउट एनी टायर्डनेस आप ड्राइव कर सकते हो. बहुत ही अच्छा सिटिंग पोजीशन है. अब मैं इसको है ना अपनी सिटिंग पोजीशन के कंफर्टेबल के हिसाब से कर देता हूँ. इसको यहाँ से कर देते हैं. अब तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ. अब मैं आपको पीछे ले जाके दिखाता हूँ कि कैसे आपको मतलब कंफर्टेबल फील होता है. तो आपका एक तो मेन चीज है 90 डिग्री एंगल पे डोर खुलता है. ऑलमोस्ट 60-40 का आपको यहाँ पे रेशियो मिलेगा सीट्स का. अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ. सो गाइज अगर मैं इसके रियर सीट की कंफर्टेबल पोजीशंस पे आऊँ तो मेरे पास नी रूम अच्छा खासा मिल रहा है. मैंने अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट में कर रखा है. ठीक है, अब मेरा नी रूम मुझे इतना मिल रहा है. अगर मैं सनरूफ बंद भी कर दूं ना तब भी मेरा इतना है, तो अच्छा खासा मुझे सीटिंग पोजीशन मिल जाता है. एकदम मैं बॉसी मोड में बैठता हूँ. अगर मैं 3 बंदे भी बिठा लूँ ना यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी ही अच्छा आपको कंफर्टेबल पोस्चर मिलेगा. आपका जो सीट्स हैं वो आपकी काफ़ी ही कुशनी है और काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाएगी आपको. बाकी आपका यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये आपका यहाँ पे ये हेडलैम्प्स है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्योंकि बीच में सनरूफ हो गया तो आपको साइड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं. आपको ग्रैब हैंड होल्डर मिल जाता है. फिर आपको यहाँ पे हुक मिल जाता है. आपके एयर बैग्स मिल जाएंगे, आपको बैजिंग, और आपकी जो सीट बेल्ट की जो पोजीशनिंग है वो आप उसको ये कर सकते हो, इसको आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे से. ठीक है, फिर उसके बाद एक मेन चीज़ है यहाँ पे जो पॉकेट है ना, आपको यहाँ पे आपको फोन होल्डर के 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं. एक आपको सी पोर्ट ये मिलता है और आपको सी पोर्ट ये मिलता है 60 वॉट्स की चार्जिंग के साथ. फोन आप यहाँ रख सकते हो. पर ये जो सी पोर्ट है ना, ये आपकी जो फ्रंट की स्क्रीन है ना, ये थर्ड वाली जो इंडिपेंडेंट स्क्रीन है को पैसेंजर वाली, इसको आप यहाँ से है ना कनेक्ट कर सकते हो. आप बेसिकली आर्केड गेम्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो सब तो इंडिपेंडेंट स्क्रीन आपकी इसलिए दी गई है. उसमें आप हेडफोन्स लगाओ और आप उसमें अपना जो भी प्ले करना है करो. सो इसमें अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन की बात करें, इसमें हमको आर्म रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे हाथ रखने के लिए. प्रॉपर यहाँ पे ग्लास होल्डर्स हैं. फिर इसके बाद आपका 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं. आपका यहाँ पे 2 स्टेप आपका इसको आप एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, ये 2 स्टेप से आपका एडजस्ट. और आपका 60-40 का आपका जो रेशियो मिलता है सीट्स को स्प्लिट करने का. आप देख सकते हो जो उसका सनरूफ है ना वो भी काफ़ी वाइड है. आपका यहाँ से शुरू होता है और बिल्कुल लास्ट तक जाता है. अच्छा खासा बड़ा है. और इसमें सामने स्पेस देने के बावजूद यहाँ पे आपको अच्छा खासा सनरूफ मिल जाता है. सो कमिंग बैक टू द वेरिएंट्स, व्हाट वेरिएंट्स आर दी available in this Tata Sierra. So in Tata Sierra they offer 3 variants, which is a Smart Plus, Accomplished and Adventure. So in Accomplished there are 2 variants which comes in the top variant, which comes in like Accomplished Plus and Accomplished. So Accomplished Plus comes with the 3 screens and Accomplished comes with the 2 screens. So the 2 screens variant is the most feasible and the most affordable one you can go with, and in the between one there is an Adventure variant, and in the basic you can go with the Smart or the Smart Plus. So now we will explain what are the MI options available at the Cropex showroom, and we will do the final verdict. 3, 2, 1. सो गाइज आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो हम अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हैं. तो इसमें जो है आपको सेगमेंट में कुछ यूनिक फीचर्स मिलते हैं. अब जैसे कि क्या क्या मिलते हैं आपको, फ्रंट सीट में पैसेंजर और को पैसेंजर साइड में आपको थाई एक्सटेंडर मिल जाता है. फिर इसके बाद आपको सन ब्लाइंडर मिल जाता है. आपके पास इसमें 3 स्क्रीन मिल जाती है टॉप मॉडल में, जिसमें आपके दोनों स्क्रीन जो है इंडिपेंडेंट है. आप गेम्स खेल सकते हो, ये बिल्कुल अलग चीज हो गई.
स्पोर्ट मोड है, वेट मोड है, रफ मोड है, सिटी मोड है। फिर आपको 3 इंजन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें आपको डीजल टर्बो मिल रहा है, पेट्रोल टर्बो मिल रहा है, फिर आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल मिल रहा है, जो कि आपका मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बिकेगा। अभी ये डीजल है, अकम्पलिश प्लस, और आपका सबसे हाई एंड टॉप एंड मॉडल है। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे आपका बैक वॉशर है वाइपर के साथ, थ्रो बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद आपका 360 कैमरा है, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो आपका मेरे ख्याल से सेल्टोस में भी शायद बहुत लिमिटेड फीचर है वो। फिर इसके बाद आपका जो हो गया, आपको यहाँ पे इंडिकेटर जैसे मिल जाते हैं अगर आप पार्क करते हो कार, आपको फ्रंट में, बैक में आपको साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद रेड एंड येलो लाइट्स, जो कि आपको हाई एंड प्रीमियम मॉडल्स, प्रीमियम कार्स में मिलता है। फिर इसके बाद आपको डॉल्बी एटमॉस का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो पीछे चल रहा है, जिसमें आपका JBL स्पीकर्स मिल जाते हैं। मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और सेफ्टी, सस्पेंशन, कंफर्टेबल, राइड क्वालिटी, सब में बेस्ट है टाटा। थोड़ा सा और चीजें हो सकती थी कि मतलब जैसे कि आपका इसमें स्टड्स दे सकते थे आपके बोनेट वगैरह में, पर ठीक है, इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। टाटा ने बहुत अच्छा काम करा। अब तक की टाटा की ये बेस्ट डिजाइनिंग कार है। टाटा के डिजाइनर्स ने खुद ये बात कही है कि ये टाटा की बेस्ट डिजाइन है अब तक का जो उन्होंने बनाया है। और एक तरह से ये 1991 में आया था, लीगेसी कंटिन्यू करी है इन्होंने। प्रॉपर एकदम साइड में अच्छा खासा विंडोज दी है आपको बड़ी, सनरूफ सबसे बड़ा है सेगमेंट का। तो मतलब लिस्ट नहीं रुकेगी आपकी, आप आओ, आप एक्सपीरियंस करो, फिर आप देखो आपको कौन सी गाड़ी पे जाना है, क्योंकि दिस इज द लीगेसी विच टाटा इज फॉलोइंग एंड इट हैज डन द बेस्ट जॉब दे कैन। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर। और आप बताओ कि कौन सा मॉडल लोगे, कौन सा वेरिएंट लोगे, टाटा सीरा लोगे, किसी और पे जाओगे। पर हाँ, आपका जो ये शोरूम है क्रोपेक्स, होसुर रोड पे है, बैंगलोर में, तो आप आओ, विजिट करो और बताओ कौन सा वेरिएंट आपका रहेगा नेक्स्ट। तो अब फाइनल में आते हैं, इसकी EMI कितनी बनती है, कैसे बनती है, और क्रोपेक्स शोरूम आपको क्या ऑफर करता है EMI के नाम पर। तो अभी हमारे पास है श्रुति मैम क्रोपेक्स शोरूम से, जो होसुर रोड पे अवेलेबल है। ये बताएंगे आपको कि EMI कितनी बनेगी और कौन कौन से बैंक अवेलेबल हैं, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। प्लीज Good मैम। afternoon, everybody. Cropex is associated with all the major banks. We are tie-upping with nationalized and private banks. And in nationalized banks, it is start from 7.5 rate of interest will be. We do 100% on-road funding and easy loan process and low EMIs. Please come to this showroom after seeing this video and directly book this car. And all the major thanks to Nandish and the staff who cooperated this much for this whole video. Thank you so much, Cropex staff. Thank you to you, sir. Thank you.